ये नया हादसा किसी डरावनी फिल्म की कहानी का कोई हिस्सा नहीं है। ये तो एक ऐसा सच है जो पिछले कोई 20 सालों से दुनिया के कई देशों में लोगों की सेहत और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। भारत के लोगों की सेहत और उनका खाना इस नए हादसे का अगला निशाना है। आप मुझ पर बेवजह डर फैलाने का इल्जाम भले ही लगा लें, लेकिन सच तो यह है कि एक लंबे अरसे से जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फूड के नाम पर कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां हमारी थाली में जहर परोसने का एक गहरा षड्यंत्र रच रही है। हमारे खाने को अपनी बेतहाशा आमदनी का जरिया बनाकर वो अपनी तिजोरियां भरना चाहती है। समय रहते अगर हमने कुछ ठोस कदम नहीं उठाए तो उनकी ये चाल हमारे खाने को हमारी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बना सकती है। लोगों का ग्रीड है, जो ग्रीड से ज़्यादा पैसा बनाओ, जल्दी बनाओ, इस तरह का ये एक लोभ के वजह ये लोग ऐसे काम में लगे हुए हैं। ना इसका नैतिकता देख रहे हैं, ना इसका जो बुरा असर जो पड़ रहा है समाज में, जान माल का जो नुकसान हो रहा है, ये नहीं देखते हुए सिर्फ अपने को पैसे कमाने के लिए जो इस तरह से कर रहे हैं, ये घोर अपराध है। तो देखा आपने, बड़े बड़े लोग इस बारे में आवाज उठा रहे थे। अब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, आखिर ये जहर आप तक पहुंचा कौन रहा है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है मोजेंटो, बायर, सिंजेंटा और ड्यूपॉन्ट जैसी कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपकी थाली में जहर परोसने का काम कई सालों से कर रही हैं। और यदि इतिहास में जाकर देखें तो बायर ही वो कंपनी थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हिटलर के गैस चैम्बर के लिए जहरीली गैस बनाया करती थी, जिसमें हिटलर लोगों को मारता था। और ऐसा ही कुछ मोजेंटो के इतिहास के साथ भी है। वियतनाम वार के समय अमेरिका ने जिस जहरीली गैस एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल किया था, उसका उत्पादन करने वाली कंपनी मोजेंटो ही थी। अब आप लोग सोच सकते हो कि ऐसी कंपनियां किसी भी तरीके से मानव हित के लिए काम नहीं कर सकती, बल्कि पैसा कमाने के लिए यदि इन्हें जहर भी बेचना पड़े तो ये कभी पीछे नहीं हटेंगी। और बिल्कुल यही हो रहा है वर्तमान में। जितने भी विकसित देश उनकी जनता को जीएम फूड यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड फूड खिला रहे हैं, या सप्लीमेंट की फॉर्म में खिला रहे हैं, या फिर फल सब्जी अनाज के रूप में खिला रहे हैं, उन देशों में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आज बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, हार्ट की प्रॉब्लम और ऐसी ऐसी बीमारियां जिसके नाम भी हमने नहीं सुने होते, ये बढ़ रही हैं क्योंकि हम जीएम फूड खा रहे हैं। कुछ सालों के अंदर हम लोग बच्चे भी पैदा नहीं कर पाएंगे, हमारे स्पर्म्स तक इतने वीक हो जाएंगे। सेक्सुअल इनेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा कारण इसी जीएम फूड की वजह से है। और एक सबसे जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं तो आप वहां कॉर्न्स खाते हैं, याद है ना, आप कॉर्न्स खाते हैं। आप देखो सारे कॉर्न्स एक साइज के हैं। आप सोचो ये कॉर्न्स वो कॉर्न्स नहीं है जो बाजार में हम घर में मक्की खाते थे, ये जीएम कॉर्न्स हैं। यही मैं आपको बोलना चाहूंगा। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पैकेट बंद आप खा रहे हो वो अब जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, और ये हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए दुश्मन हैं। एक ऐसे समय जब दुनिया के कई देश जीएम फसलों और जीएम फूड्स के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, वहीं भारत में दर्जनों की संख्या में फसलों और सब्जियों में तरह तरह के जीन डाले जा रहे हैं। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वो ये कि देश के ज्यादातर लोग ये भी नहीं जानते कि जीएम फूड्स क्या हैं और उनकी सेहत पर इनका क्या असर पड़ सकता है। लोगों में जागरूकता की कमी और सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार का फायदा उठाकर बायोटेक कंपनियां हमारे देश में काफी गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुकी। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा, ये जो खतरा है जीएम फूड वाला, इसके बारे में पूरे देश को अवगत कराएं। ऋषि कृषि का ये जो देश है, इसमें अपना जो कृषि की जो पद्धति है, जैविक खेत है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसको बढ़ावा दे। अपने आप को पढ़ा लिखा समझने वाले हम लोग कैसे अपने खाने को उन कंपनियों के जिम्मे छोड़ सकते हैं जो हमारी थाली में जहर परोसकर अपनी तिजोरियां भरना चाहती हैं। हमारे जिस्म मल्टीनेशनल कंपनियों के गुलाम नहीं हैं,
इसलिए इन कंपनियों की हिमायत करने वाली अपनी सरकार पर हमें दबाव डालना होगा कि वो देश में तब तक किसी भी तरह के जीएम फूड को बाजार में नहीं आने देंगी जब तक कि ये साबित नहीं हो जाता कि इनसे हमें और हमारे पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है। सवाल सिर्फ हमारी सेहत का ही नहीं बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व का है, जो जीएम फूड्स की वजह से खतरे में नजर आने